साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि वरिष्ठ राम भक्त और भाजपा के विधायक, बीजेपी के एमएलए मिश्री लाल यादव को 2 बरस की कैद की सजा हो गई है। तो अब राम भक्त जी की विधायकी जाना तय है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दरभंगा में एक अलीनगर विधानसभा सीट है और अलीनगर विधानसभा सीट से बिहार विधानसभा के लिए 2020 में भारतीय जनता पार्टी के मिश्री लाल यादव को चुना गया। अब ये जो मिश्री लाल यादव हैं, ये भाजपा में है तो जाहिर है वरिष्ठ राम भक्त हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, कमर कसे हुए हैं कि भारत को विश्व गुरु बना के छोड़े। लेकिन विधायक जी की गुंडई का कोई और छोड़ नहीं है। तो ये घटना है 29 जनवरी सन 2019 की, मतलब मोटा मोटी आज से 6 बरस पहले की घटना है। दरभंगा में केवटी थाना क्षेत्र है और वहां एक समेला गांव है। उसी गांव की ये बात है। वहां एक कदम चौक है, एक छोटा सा चौराहा है गांव में। वहां पर उमेश मिश्रा नाम के एक सज्जन जा रहे थे। अचानक उनको कुछ गुंडों ने घेर लिया, जिसका नेतृत्व खुद मिश्री लाल यादव कर रहा था। मिश्री लाल यादव के साथ एक और गुंडा था, उसका नाम था सुरेश यादव, और भी कुछ गुंडे थे। अब मिश्री लाल यादव ने बिल्कुल फरसा निकाल दिया। फरसा समझते हैं ना, जिसको इंग्लिश में आप एक्स कह सकते हैं। भगवान परशुराम की आपने तस्वीरें देखी होंगी तो उनके हाथ में एकदम फरसा रहता है। तो उन्होंने फरसा निकाल लिया मिश्री लाल यादव ने, और फरसा से उमेश मिश्र पर हमला कर दिया। सुरेश यादव ने भी हमला कर दिया। इन लोगों ने उमेश मिश्रा के अनुसार उनके पॉकेट से सुरेश यादव ने 2300 रुपए निकाल लिए। तो ये काफी घायल हो गए और तब ये मिश्री लाल यादव और बाकी गुंडे वहां से भाग निकले। ये जो उमेश मिश्र हैं, इन्होंने उस दिन मरहम पट्टी करवाई। उस दिन तो एफआईआर कराने की स्थिति में नहीं थे। अगले दिन यानी 30 जनवरी 2019 को उमेश मिश्र ने एफआईआर किया, थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव, इन लोग को नामजद अभियुक्त बनाया और बाकी लोगों को अज्ञात अभियुक्त, जिनको वो पहचान नहीं सके थे। तो ये मामला हुआ। उसके बाद पुलिस ने इसकी तफ्तीश की, इसका अनुसंधान किया, पता चला कि ये मामला बिल्कुल सही है, सच है। और पुलिस ने मिश्री लाल यादव को और इन लोग को चार्जशीट कर दिया, सुरेश यादव को भी, यानी आरोप पत्र समर्पित कर दिया। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि पुलिस जब किसी एफआईआर में पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लेती है तो अभियुक्तों को चार्जशीट किया जाता है, आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, और यदि सबूत नहीं मिलते हैं तो फाइनल रिपोर्ट दाखिल की जाती है। तो उसके बाद हो गया चार्जशीट मिश्री लाल यादव पर। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। तो पिछले साल फरवरी 2024 में दरभंगा के जो एसीजेएम है, मतलब जो आप कह सकते अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, उनका नाम था करुणानिधि प्रसाद आड़े। तो ये जो श्री करुणानिधि प्रसाद आड़े थे, इन्होंने मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव दोनों को 3-3 महीने की कैद की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। तो ये जो पीड़ित थे उमेश मिश्रा, जिनके साथ मारपीट की गई थी, इन्होंने कहा कि ये सजा तो बहुत छोटी है, बहुत मामूली है, ये विधायक जी तो बहुत सस्ते में छूट गए हैं। तो उन्होंने इस सजा के खिलाफ दरभंगा के एमपी एमएलए कोर्ट में अपील दायर की।
अब आप पूछेंगे कि एमपी एमएलए कोर्ट क्या होता है, तो कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने, जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसने आदेश दिया था कि हर जिले में, हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक एमपी एमएलए कोर्ट खोला जाए, जो सिर्फ सांसदों और विधायकों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करे, उनका निष्पादन करे। तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी एक, मतलब जो जज होते हैं, उनको एमपी एमएलए कोर्ट का प्रभारी बना दिया जाता है। तो मामला चला गया एमपी एमएलए कोर्ट में। अब कल जो दरभंगा के, मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, अतिरिक्त जो जिला जज हैं, उनका नाम है सुमन कुमार दिवाकर। तो श्री सुमन कुमार दिवाकर ने मामले की सुनवाई की और मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव दोनों को 2-2 बरस की कैद की सजा सुना दी और 1 लाख रुपया जुर्माना ठोक दिया। यानी कि जो सजा पहले 3 महीने की थी विधायक जी को, वो सजा बढ़ के 2 साल की हो गई, 24 महीने की हो गई, उसमें 8 गुना इजाफा हो गया। और जो जुर्माना 500 रुपए का था, वो जुर्माना 1 लाख रुपया का हो गया, उसमें भी कई गुना इजाफा हो गया। तो साथियों, अब मामला क्या है? मामला ये है कि संविधान का जो अनुच्छेद 191 है, आर्टिकल 191, और जो जन प्रतिनिधित्व कानून है 1951 का, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, उसके मुताबिक यदि किसी सांसद या विधायक को 2 बरस या उससे ज्यादा की सजा मिलती है, तो उस एमपी या एमएलए की सदस्यता खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा, सूरत कोर्ट ने कुछ साल पहले राहुल गांधी को मानहानि के एक मुकदमे में 2 साल की सजा सुना दी थी। तो राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म कर दी गई थी, उनका सरकारी बंगला भी छीन लिया गया था। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी, तब राहुल गांधी की सदस्यता वापस बहाल हुई थी। या बिहार का एक खूंखार क्रिमिनल है अनंत सिंह मोकामा का विधायक हुआ करता था, और जब AK-47 मामले में उसको निचली अदालत ने 10 बरस की कैद की सजा सुना दी, तो अनंत सिंह की भी विधायकी खत्म हो गई थी। फिर मोकामा में उपचुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, और उसकी बीवी नीलम देवी जीत कर आई थी। तो कहने का ये मतलब कि मिश्री लाल यादव जो हैं, चूंकि उनको 2 बरस की सजा हो गई, तो अब उनकी विधायकी समाप्त हो जाएगी, अब वो एमएलए नहीं रहेंगे। ऐसे इसका कोई खास महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि 5 महीने बाद बिहार में यूं ही नए विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसके पहले विधानसभा भंग हो जाएगी, तो सारे लोगों की विधायकी खत्म हो जाएगी और नए सिरे से चुनाव होंगे। तो इसका ऐसे कोई मतलब नहीं है विधायकी की दृष्टि से। लेकिन लोगों को ये एक बात फिर मालूम हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में जो राम भक्त बन के घूमते हैं, वो कितने बड़े गुंडे और मवाली हैं। चूंकि बार बार मैं मिस्री की चर्चा कर रहा हूं, तो एक दिलचस्प जानकारी आपको जरूर, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। ये जो मिस्री होता है, ये क्या होता है? चीनी का टुकड़ा को मिस्री कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं शुगर क्यूब। अब इसका नाम मिस्री कैसे पड़ा, इसका एक दिलचस्प किस्सा है। साथियों, अफ्रीका में एक देश है इजिप्ट। इजिप्ट को हिंदी में कहते हैं मिस्र, और ये बहुत प्राचीन सभ्यता है। मिस्र की नील नदी वहां बहती है, और नील नदी की बहुत प्राचीन सभ्यता है। आपने बचपन में किताबों में मिस्र के पिरामिडों के बारे में पढ़ा होगा। तो पुराने जमाने में, आज से सैकड़ों साल पहले, मिस्र और हिंदुस्तान के बीच समुद्री रास्ते से बहुत व्यापार होता था। और ये जो शुगर क्यूब है, ये जो चीनी के टुकड़े हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान में मिस्र से आए। तो हिंदुस्तानी लोग जानते ही नहीं थे कि ये कौन सी चीज है, लेकिन चूंकि ये चीज मिस्र से आई थी, तो उन्होंने इसका नाम मिस्र के नाम पर मिस्री रख दिया। और आज भी लोग उसको, शुगर क्यूब को हिंदी में मिस्री ही कहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जानते नहीं कि मिस्री इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहले वो मिस्र से आया था। और इस बात की तो मुझे पूरी गारंटी मैं देता हूं कि कम से कम मिस्री लाल यादव को तो अपने नाम की उत्पत्ति नहीं ही मालूम होगी, इतना तो मैं पक्का हूं। तो साथियों, मिश्री लाल यादव का ये किस्सा हो गया। इसके पहले भी बिहार में या पूरे देश में भाजपा में कितने गुंडे मवाली हैं, मैं किस्सा सुनाता रहा हूं। जो बिहार का पर्यटन मंत्री है, टूरिज्म मिनिस्टर है, वो भी भाजपा का राम भक्त है, नाम है राजू सिंह। और ये राजू सिंह भी कातिल है, खूनी है, हत्यारा है, मर्डरर है। राजू सिंह पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं,
कि 1 जनवरी सन 2019 को राजू सिंह ने अपने दिल्ली के फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता का खून कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह को गिरफ्तार किया, चार्जशीट किया और अभी दिल्ली के एक कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन बिहार के नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम ने राजू सिंह को बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री बना दिया। तो ये तो हालत है साथियों। भाजपा के एक और नेता की मैं तस्वीर आपको दिखाता रहा हूँ। ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे। इसको धूमधाम से भाजपा में शामिल किया गया था। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने खुद शामिल किया था। सुनील पांडे का बेटा भाजपा का विधायक है, बीजेपी का एमएलए है। विशाल प्रशांत भोजपुर के तरारी का विधायक है। भाजपा नेता सुनील पांडे के हाथ में आप AK-47 राइफल देख रहे हैं। AK-47 ये एक प्रतिबंधित हथियार है। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति को इसका लाइसेंस नहीं मिलता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिल गया था तो मुन्ना भाई 4 साल तक जेल में रहे थे। तो कायदे से बीजेपी नेता सुनील पांडे के घर पर भी बिहार पुलिस का छापा पड़ना चाहिए और इस AK-47 को बरामद किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता रहा हूं कि बिहार के IAS और IPS मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। उनकी औकात नहीं है किसी पर माफिया पर हाथ डालने की। आपने परसों देखा किस तरह पलटू राम ने एक सीनियर IAS अधिकारी के सर पर गमला रख दिया था। बहुत जल्दी ही पलटू राम मुख्य सचिव के सर पर पीकदान रखने वाले हैं। इसके बावजूद इन IAS IPS लोगों का कोई स्वाभिमान नहीं जगने वाला है। और साथियों, कल हमारे नालायक प्रधानमंत्री, नालायक वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी बिहार में तशरीफ ला रहे हैं और पटना में रोड शो करेंगे और सिंदूर सिंदूर की बात करेंगे। हो सकता है मोदी जी ये भी बोल दें कि बिहार से मेरा पुराना नाता है, मैं तो पैदा होते ही लिट्टी चोखा मांगने लगा था। लेकिन मोदी जी, आपने अपनी बीवी जसोदाबेन को छोड़ दिया है। आपने जब अपनी पत्नी जसोदाबेन के सिंदूर का मान नहीं रखा तो आपके मुंह पर सिंदूर की बात शोभा नहीं देती है। आप कितना भी डायलॉग मार लीजिए कि मेरे खून में गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, पूरी दुनिया जानती है कि आप नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी हैं। पूरी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का चपरासी है और ट्रंप के हुक्म पर ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया था। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।